हजारों सालों से इंसान तारों को देखता रहा है और विशाल ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में सोचता रहा है। क्या हम अकेले हैं? क्या वहां दूसरी दुनियाएं मौजूद हैं? शायद वैसी ही जीवन को पनाह दे रही हैं जैसा कि हम जानते हैं, या शायद कुछ और भी असाधारण। सदियों से ये सवाल दर्शन और विज्ञान कथाओं के दायरे में रहे। हालांकि पिछले कुछ दशकों में हमने खगोलीय अन्वेषण के एक नए युग में प्रवेश किया है, जिसने हमें इन पुराने सवालों के जवाब देने के पहले से कहीं अधिक करीब ला दिया है। हमारी यात्रा ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में एक बुनियादी बदलाव के साथ शुरू होती है। अब हम अपने सौर मंडल के ग्रहों को देखने तक सीमित नहीं हैं। तकनीक में प्रगति और ज्ञान की हमारी अतृप्त प्यास के साथ हमने शक्तिशाली उपकरण और तकनीकें विकसित की हैं जो हमें अंतरिक्ष की गहराई में झांकने की अनुमति देती हैं, दूर के तारों और उनके चारों ओर चक्कर लगाने वाली दुनिया के रहस्यों को उजागर करती हैं। यह एक्सोप्लैनेट्स की कहानी है, हमारे सूर्य से परे तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रह और दूसरी पृथ्वी को खोजने की क्रांतिकारी खोज। एक्सोप्लैनेट्स की धारणा कभी पूरी तरह से सैद्धांतिक थी, एक अवधारणा जिसे वैज्ञानिक जांच के हाशिए पर रखा गया था। आज हम जानते हैं कि एक्सोप्लैनेट केवल एक संभावना नहीं है, बल्कि एक चौंका देने वाली वास्तविकता है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे इन खगोलीय पिंडों से भरी हुई है, हर एक पिछले वाले से अधिक विविध और दिलचस्प है। बृहस्पति से बड़े गैस दिग्गजों से लेकर पृथ्वी के आकार की चट्टानी दुनिया तक एक्सोप्लैनेट आकार, संरचना और कक्षीय विन्यास की एक विस्मयकारी श्रृंखला में आते हैं। कुछ अपने तारों की अविश्वसनीय गति से परिक्रमा करते हैं, कुछ ही दिनों में एक परिक्रमा पूरी करते हैं, जबकि अन्य अपने मेजबान तारे के चारों ओर एक ही यात्रा पूरी करने में सदियां लगाते हैं। एक्सोप्लैनेट्स की विविधता ग्रह प्रणालियों के बारे में हमारी पूर्व कल्पित धारणाओं को चुनौती देती है और हमारी कल्पनाओं को हमारे अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस से परे मौजूद असीम संभावनाओं से प्रज्वलित करती है। खरबों मील दूर ग्रहों की खोज करना एक अजय कार्य की तरह लग सकता है, फिर भी मानव सरलता प्रबल रही है। खगोलविदों ने इन मायावी दुनियाओं का पता लगाने के लिए सरल तरीके विकसित किए हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी ताकत और सीमाएं हैं। एक व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक ट्रांजिट विधि है, जो एक तारे के प्रकाश के सूक्ष्म रूप से मंद होने को देखने पर निर्भर करती है, क्योंकि एक ग्रह सीधे उसके और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। चमक में इन गिरावट की अवधि और आवृत्ति का विश्लेषण करके खगोलविद एक एक्सोप्लैनेट की उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं और यहाँ तक कि उसके आकार और कक्षीय अवधि का भी अनुमान लगा सकते हैं। एक और शक्तिशाली तरीका रेडियल वेग विधि है, जिसे डॉपलर स्पेक्ट्रोस्कोपी विधि भी कहा जाता है। यह तकनीक अपने मेजबान तारे पर परिक्रमा करने वाले ग्रह के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव का लाभ उठाती है। जैसे ही कोई ग्रह परिक्रमा करता है, उसका गुरुत्वाकर्षण तारे पर टक करता है, जिससे वह थोड़ा डगमगाता है। इस डगमगाहट के कारण तारे के प्रकाश स्पेक्ट्रम में मिनट शिफ्ट को मापकर खगोलविद एक अदृश्य ग्रह की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं और उसका द्रव्यमान निर्धारित कर सकते हैं। भाग 4, पहली झलक 51 पेगासी बी का अनावरण। 1995 में 51 पेगासी बी की खोज के साथ खगोल विज्ञान की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। जो हमारे सूर्य जैसे मुख्य अनुक्रम तारे की परिक्रमा करने वाला पहला एक्सोप्लैनेट था। खगोलविदों मिशेल मेयर और डिडियर क्वेलोज द्वारा की गई इस जबरदस्त खोज ने एक्सोप्लैनेट अन्वेषण के एक नए युग की शुरुआत की। पेगासस नक्षत्र में पृथ्वी से लगभग 50 प्रकाश वर्ष स्थित 51 पेगासी बी बृहस्पति के लगभग आधे द्रव्यमान वाला एक गैस विशालकाय है। इस खोज को इतना उल्लेखनीय बनाने वाली बात यह थी कि यह अपने तारे के आश्चर्यजनक रूप से करीब था। 51 पेगासी बी केवल 4 दिनों में एक परिक्रमा पूरी करता है, जिससे पता चलता है कि यह एक चिलचिलाती गर्म दुनिया है, जिसकी सतह का तापमान 1800 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होने का अनुमान है। 51 पेगासी बी की खोज ने ग्रह निर्माण के मौजूदा सिद्धांतों को चुनौती दी, जिन्हें यह समझाने में कठिनाई हुई कि इतना विशाल ग्रह अपने तारे के इतने करीब कैसे बन सकता है। इसने खगोलविदों को ग्रह प्रणालियों के बारे में अपनी समझ पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया और संभावनाओं का एक ब्रह्मांड खोल दिया। भाग 5, चरम सीमाओं की दुनिया वास्प 12b की खोज।
जैसे जैसे खगोलविदों ने एक्सोप्लैनेट की अपनी खोज जारी रखी, उन्होंने अजीब और अद्भुत दुनियाओं का खजाना उजागर किया। प्रत्येक ने हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाया। ऐसी ही एक दुनिया है वॉस्प 12b, जो ऑनरिगा नक्षत्र में पृथ्वी से लगभग 600 प्रकाश वर्ष स्थित एक गैस दानव है। वॉस्प 12b चरम सीमाओं का ग्रह है। यह अब तक खोजे गए सबसे गर्म एक्सोप्लैनेट्स में से एक है, जिसका अनुमानित सतह तापमान 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक है। यह तीव्र गर्मी अपने तारे के चारों ओर इसकी अविश्वसनीय रूप से करीबी कक्षा के कारण है, जिसे यह 26 घंटों में चक्कर लगाता है। लेकिन वॉस्प 12b की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। यह अपने तारे से ज्वारीय रूप से बंद भी है, जिसका अर्थ है कि ग्रह का एक भाग स्थायी रूप से अपने सूर्य के नरक का सामना करता है, जबकि दूसरा भाग सदा अंधेरे में डूबा रहता है। यह चरम तापमान अंतर तेज हवाएं पैदा करता है, जो ग्रह के वायुमंडल में सुपरसोनिक गति से चलती है। वॉस्प 12b एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि ब्रह्मांड उन दुनियाओं से भरा है जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक विचित्र और प्रतिकूल हैं। भाग 6, दूसरी पृथ्वी की खोज केपलर 186f। जबकि गैस दिग्गजों और अन्य चरम एक्सोप्लैनेट्स की खोज उल्लेखनीय रही है, एक्सोप्लैनेट अनुसंधान का अंतिम लक्ष्य एक और पृथ्वी खोजना है, एक ऐसा ग्रह जो जीवन का समर्थन करने में सक्षम हो, जैसा कि हम जानते हैं। 2014 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप, एक क्रांतिकारी उपकरण जिसे विशेष रूप से एक्सोप्लैनेट्स का शिकार करने के लिए डिजाइन किया गया था, केपलर 186f की खोज के साथ हमें उस लक्ष्य के करीब लाया। सिग्नस नक्षत्र में पृथ्वी से लगभग 500 प्रकाश वर्ष स्थित केपलर 186f किसी अन्य तारे के रहने योग्य क्षेत्र में परिक्रमा करते हुए खोजा गया पहला पृथ्वी के आकार का ग्रह है। रहने योग्य क्षेत्र, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन के रूप में भी जाना जाता है, एक तारे के आसपास का क्षेत्र है जहां तापमान बिल्कुल सही है, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा, ग्रह की सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए। जबकि हम अभी तक नहीं जानते हैं कि केपलर 186f में तरल पानी है या वायुमंडल। इसकी खोज ने अलौकिक जीवन की खोज में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया। इसने इस बात का प्रमाण दिया कि रहने योग्य क्षेत्र में पृथ्वी के आकार के ग्रह हमारी आकाशगंगा में असामान्य नहीं है।